नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारे उत्तराखंड पुलिस के क्लास 6 है। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है 5 पार्ट की, वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। बाकी ये पूरी सीरीज चलेगी तब तक जब तक पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हिंदी के, जीएस के, इकोनॉमिक्स वगैरह, आपका ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री और साथ ही साथ कंप्यूटर और क्या बोलते हैं, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये सभी को लगभग पता होगा। तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ भी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो एक कहानी यह भी के रचनाकार थे हमारे मन्नू भंडारी जी। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलेश डबराल को सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ये मिला था हम जो देखते हैं के लिए। इंपॉर्टेंट है, क्या किसके लिए मिला था? हम जो देखते हैं। और कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको? तो 2000 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समस्या के जांच दल द्वारा तैयार रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो किसी समस्या के जांच दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा मामलों को नियमानुसार निपटाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्या होता है? मामलों को नियमानुसार निपटाना। यहाँ से क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी बनाता ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल मुख से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो केवल मुख से बोले जाने वाले शब्दों को कहते हैं निर्नुनासिक। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश्वरीय में कौन सी संधि है? तो महेश्वरीय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। संधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि। नेक्स्ट है हमारा, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक का। बहुत से लोग व्यक्तिवाचक कर देते हैं, तो इसमें कौन सा है आंसर? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष उत्तरकाशी में भीषण बाढ़ से बाणाहाट नष्ट हो गया था? तो किस वर्ष आई थी? तो ये आया थे 1803 के आसपास। कब आई थी? 1803 के आसपास, क्योंकि भूकंप वगैरह जब आया था तो उससे यहाँ पे ये नष्ट हो गया था। ध्यान रखेंगे, बाढ़ नहीं होगा यहाँ पे, भूकंप होगा। ये भूकंप के साथ साथ बाढ़ वगैरह भी आई होगी, तो उससे ये नष्ट हो गया था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों चीजें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था राज दर्शन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देववन तथा रामताल गार्डन कहाँ स्थित प्रसिद्ध स्थान है? तो ये कहाँ के प्रसिद्ध स्थान है? तो ये है चकराता क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान। चकराता के बारे में आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में पूरा बता रखा है। तो जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज नहीं देखी अभी तक, तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड में किस वर्ष पर्वत नीति लागू हुई थी? तो उत्तराखंड में पर्वत नीति लागू हुई थी हमारा अप्रैल 2008 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कब हुई थी? अप्रैल 2008 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। किस वर्ष उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू हुई थी? तो ये हुई थी 6 जून 2006 को। कब हुई थी? 6 जून 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला महिला सहकारी बैंक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था देहरादून में। कब खोला गया? 2017 में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ के चारों तरफ बुग्याल कौन सा है? तो ये है केला बुग्याल। ध्यान रखें, कौन सा बुग्याल है? केला बुग्याल, जो कि बद्रीनाथ के चारों तरफ प्रसारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो ये है शिवालिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शिवालिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताल से असी गंगा नदी का उद्गम होता है? तो असी गंगा का उद्गम किससे होता है? डोडी ताल से। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। प्रसिद्ध रावण शिला कहाँ स्थित है? तो यह है तुंगनाथ में। और तुंगनाथ किस जिले में स्थित है? आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, राम महिमा व गंगा शतक किसकी प्रमुख रचना है? तो यह है गुमानी पंथ की प्रमुख रचना।
नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल पर लगातार 8 बार आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो ये था लक्ष्मी चंद। कौन था? लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट है पवार शासन में किस राजा ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो ये किया था फतेहपति शाह ने। कोई कोई पृथ्वीपति शाह को भी कहते हैं क्योंकि उनकी संरक्षिका कर्णावती थी, तो जब वो बचपन का कार्यकाल भी गिनते हैं उनका, वैसे फतेहपति शाह ही ज्यादा रिलेवेंट है। आगे चलते हैं हम। सोमनाथ स्टेडियम और नरसिंह स्टेडियम राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये है रानीखेत में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देवदामिनी बुग्याल हमारा यमुनोत्री में स्थित है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। राज्य में अंतिम बार नंदा राजात यात्रा कब आयोजित की गई? तो ये की गई थी 2014 में। अब अगली कब होनी है कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट है पवार शासकों की मौलिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी चांदपुर गढ़ी में। किसमें थी? चांदपुर गढ़ी में। और चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है कमेंट में बताओ आप। नेक्स्ट है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1909 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे विश्वम्बर दत्त चंदोला। कौन थे? विश्वम्बर दत्त चंदोला। इनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 4 भागों में। कौन सा? ठान, प्रगना, पट्टी, ग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से भाग में। ठान, प्रगना, पट्टी, ग्राम। आगे चलते हैं हम। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1938 में। किसने करी थी? नरेंद्र शाह के शासनकाल के समय टिहरी में क्या हुई थी? हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोरखा शासन में कुमाऊं गढ़वाल का मुख्य सैनिक सामंत क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था सुब्बा। क्या कहलाता था भाई? सुब्बा। नेक्स्ट है हमारा 20वीं सदी के आरंभ में कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कितने जनपद थे? तो ये थे 3 जनपद। और 3 कौन कौन से थे? एक तो अल्मोड़ा, दूसरा पौड़ी गढ़वाल और तीसरा नैनीताल। इन तीनों जिलों की स्थापना कब हुई थी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आगे चलते हैं हम। कौन सा कमिश्नर ईसाई धर्म का प्रबल प्रचारक था? तो ये था रैमजे। कौन था भाई? रैमजे। रैमजे का कार्यकाल कब से कब तक था कमेंट में बताओ आप। नेक्स्ट है हमारा देहरादून रेलवे स्टेशन किस रेलवे मुख्यालय में आता है? तो ये आता है उत्तर रेलवे मुख्यालय में। ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल का समर्थन करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, पहले व्यक्ति कौन थे भाई? तो ये थे बुद्धि बल्लभ पंत। ध्यान रखेंगे कौन थे भाई? बुद्धि बल्लभ पंत। आगे चलते हैं हम। सल्ट घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। को अंजाम देने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? तो ये था जॉनसन। कौन था भाई? जॉनसन। उत्तराखंड में स्टार्टअप योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 14 फरवरी 2018 को। कब की गई? 14 फरवरी 2018। नेक्स्ट है 1796 में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया सुब्बा महावीर थापा ने करवाया था। किसने? सुब्बा महावीर थापा ने। नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 2007 में। और गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई कमेंट में आप बताएंगे। आगे चलते हैं हम। प्रसिद्ध झूठा मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? तो यह है टनकपुर में। ध्यान रखें कहाँ है? टनकपुर में। श्रीनगर में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन संगठन किसने स्थापित किया था? तो ये किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन का संगठन किसने बनाया था? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने बनाया था। आगे चलते हैं हम। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति कब जारी की गई? तो ये की गई थी 5 सितंबर 2011 को। कब की गई? 5 सितंबर 2011। आगे चलते हैं। कत्यूरी शासन में तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो ये था कुलचारी। नेक्स्ट है किस पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो ये कहा गया है स्कंद पुराण में। किसमें? स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है नैनीताल में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 21 मार्च 1966। 21 मार्च 1966। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा परिषद 1982 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बुद्धि बल्लभ थपलियाल। कौन थे? बुद्धि बल्लभ थपलियाल। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता होगा यहाँ पे कहा जाता था
है तो ये कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किसने सर्वप्रथम भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो जीएस में पहुंच गए हम, तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। किसने करी थी भाई? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो ये की थी भाई बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील, कौन सी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रजत क्रांति किस संबंध, ये होगा रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति का संबंध किससे था? तो ये था अंडा व चिकन से। भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे था? अंडा व चिकन से। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 जनवरी 1965। कब हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। आगे चलते हैं हम, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा, कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये था बाबा रामचंद्र। कौन था? बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है ब्रिटिश शासन को। आगे चलते हैं हम, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किसका है भाई? तो ये है इंद्र का, इंद्र देवता का। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन पेन का फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये है पत्रकारिता से संबंधित। नेक्स्ट है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मुगल काल में कोतवाल। आगे चलते हैं हम, त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 1972 में। आगे चलते हैं, भारत में किस फसल की खेती का श्रेय क्षेत्र अधिकतम है? तो ये क्षेत्र किसका है अधिकतम? चावल की खेती का अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है तापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या है भाई? तापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये किसमें करा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। क्या है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि किसका कारण है? मुद्रास्फीति का कारण है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई डेनमार्क। आगे चलते हैं हम, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ये किया था मानवेंद्र नाथ रॉय ने। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में क्रमशः कितनी सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो एससी के लिए है 84 सीटें और एसटी के लिए है 47। तो ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? तो ये है युवराज सिंह की। नेक्स्ट है, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। आगे चलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा आंदोलन था? तो ये था ग्रीन पीस आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 315 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशील का नारा किसने दिया था? तो भाई पंचशील का नारा फेमस है, किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मुद्रास्फीति होगी। नेक्स्ट है हमारा, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई, तो कहाँ किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई भूटान के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सी है? तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सी है भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, तो किसमें परिवर्तित करता है कंप्यूटर आंकड़ों को? तो ये करता है सूचना में। किसमें करता है? सूचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी, कौन सी भाषा थी? मशीनी लैंग्वेज। कौन सी थी? मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा, कौन मस्तिष्क के कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो कौन सा है भाई? तो ये है क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो ये है चौथी पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी के। नेक्स्ट है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है भारत देश को। किसने किया है? किस से मुक्त किया है? तो ये ट्रैकोमा मुक्त किया है। किसने? WHO ने। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये बनाया है हमारे प्यारे भारत ने। तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि थोड़ी बहुत हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। और बाकी अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछे जाते हैं कि आप कमेंट में बताएं, तो उनका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चनों को बुक में ढूंढोगे तो दो चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे, और साथ साथ उन क्वेश्चनों का आंसर दोगे तो याद भी रहेंगे आपके क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक। बाकी आप निरंतर तैयारी करते रहिए पुलिस के एग्जाम की। देखते हैं होता है 3 अगस्त को या नहीं होता है। वैसे तो चांसेस है कि करवा देगा आयोग, क्योंकि 2-3 बार डेट चेंज कर दी है, तो ज्यादा उसमें मत रहना कि कोर्ट में केस चल रहा है, ये होगा वो होगा। तो आयोग का कुछ पता नहीं लगता, कभी भी एग्जाम करवा सकता है, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने दोस्तों वगैरह से, सभी से, जो भी लाइब्रेरी वगैरह में कोचिंग में दोस्त वगैरह हैं तो उनसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। और वीडियो में क्या सुधार करना है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप ये सुधार करें अपने वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।